हाय वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड आई एम इन माय नेटिव प्लेस चिक्कामगलूर। तो वी आर हियर एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ए प्लेस। तो ये हम चाइल्डहुड में बहुत बार जाते थे एंड दो तीन जगह था जो विच आर वेरी नियर टू द मेन सिटी एंड यू कैन से कि इडम जेम ही कह सकते हैं। तो वो एक दो जगह जहाँ पे हम रेगुलरली जाते थे उससे हटके अगर जाना है तो वी यूज टू गो टू दिस प्लेस। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सिटी। तो एक और स्मॉल विलेज के पास ये आता है। तो इसका नाम है इरे कोड़ले। सो इरे कोड़ले मीन्स बिग पॉन्ड कह सकते हैं, लार्ज बिग पॉन्ड। इन कन्नड़ा कोड़ले मीन्स बिग बैरल की तरह जो होता है ना, कढ़ाई जो वेजल होता है बड़ा वाला, वो तो वाटर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो वैसे ही इसका भी नाम इरे कोड़ले लगा क्योंकि दिस वाज मैन मेड रिजर्वर। तो यहाँ पे वाटर स्टोरेज के लिए इसको बनाया गया था एंड दिस हैज़ ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। तो नेचर तो आप देख ही रहे हो कितना सुंदर सुंदर लग रहा है एंड बोथ साइड यू विल सी ऑल द कॉफी प्लांटेशंस एंड वी आर नियर इट। अभी 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो दिस प्लेस इज वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी क्योंकि एज आई सेड वी यूज्ड टू कम हियर ऑन ए चोजन डे, लाइक जब थोड़ा दूर जाने का मन करे तो बाइक में डैड हम चारों को लाते थे यहाँ पे एंड दिस इज द एंट्री। एक्चुअली ये गेट सब नहीं था पहले, इट वाज अ फ्री प्लेस टू यू नो राइड इन। और जो वॉक करना चाहते थे तो यहाँ पे पार्क करके वॉक करके चले जाते थे अंदर, नहीं तो आप एंड तक कार में जा सकते थे। अभी नहीं, पता नहीं ये गेट बना रहे हैं as the tourism of चिक्कामगलूर is increasing। तो आई थिंक यहाँ पे भी गेट बनाएंगे, एंट्री टिकट रखेंगे और as you saw there is a cafe going to be put there। So this is going to be a tourist place, already it is but a chargeable tourist place soon। तो ये दिख रहा है सुंदर सा लेक, बड़ा सा। सो एक्चुअली हम समर में आए हैं तो इतना कम पानी दिख रहा है और समर में इतना पानी है तो आप अंदाज लगा लो कि ये जो रेनी सीजन में इसका क्या होगा। तो दिस विल बी फुल सम टाइम एंड एज किड्स वी यूज्ड टू लिसन टू स्टोरीज दैट दिस इज ओवरफ्लोइंग ऑल्सो मैनी अ टाइम। तो बहुत यहाँ पे पानी भर जाता है एंड द मेन थिंग वाज दैट ओनली कि जो ये है ये एक्चुअली बनाया गया था 12th सेंचुरी में। होयसला एम्पायर जब था तो उसमें एक राजा थे विष्णुवर्धना, तो उन्होंने इसको बनवाया था। तो मेन रीज़न था सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड यूसेज, क्योंकि समर में पानी का बहुत कम हो जाता था तो यहाँ से यूज़ कर लेते थे। रेनी में तो बहुत बारिश होता था तो पानी का कोई दिक्कत नहीं होता था, बट समर आते आते बहुत सारे लेक्स ड्राई हो जाते थे। तो देयर शुड बी सम प्लेस वेयर दे कैन पुट वाटर एंड स्टोर वाटर एंड विच कुड बी प्रोवाइडेड लेटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉकेट या जेट कुछ जा रहा है विच लुक्स रियली नाइस एंड या वी कुड सी समथिंग लाइक दिस नाउ। और अच्छा भी लगता है बहुत, यू नो एरोप्लेन तो अभी दिखते हैं बट ये थोड़ा कम ही दिखते हैं, पता नहीं रॉकेट ही होगा। We used to get very excited when we were kids to see this, that rocket is going somewhere। तो yes, तो राजा ने बनवाया था एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड सिटी जो नेसेसिटी होता है उसके लिए। तो ये बारिश से ही पूरा ये जो है वाटर ये फुलफिल हो जाता था।
So you can see we are walking from the end point, starting point till end point. पहले तो ये कच्चा रोड था, बड़े बड़े पत्थर थे जब हम छोटे थे यहाँ पे आते थे. अभी तो थोड़ा टार लगा हुआ है, वरना इट वॉकिंग ऑन दिस यूज्ड टू बी एडवेंचर एज वेल. तो दिस साइड यू कैन सी दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल ब्रिज एक्चुअली. तो जब हम छोटे थे इस ब्रिज का अभी भी ब्रोकन ही हाल है, पर तब भी ये ऐसा ही था ब्रोकन, क्योंकि वो वुडन का बना हुआ था. तो बीच में अब जो सीमेंट का दिख रहे हो तो वो वुड का होता था, एंड बीच बीच में वुड गिर जाता था जब बारिश आता था. तो एज ए स्मॉल किड, आई वॉज वेरी वेरी स्मॉल, लाइक LKG UKG, जब वी केम I used to see beneath and think that I will fall today in that, क्योंकि वो इतना बड़ा दो या एक एक स्लैब लगा के बनाया था, एक एक स्लैब गिर गया होता था. So my parents used to hold me tightly and take that side, and in the middle actually जहाँ पे गजीबो है वहाँ पे थोड़े स्क्रूज की तरह, नट्स की तरह कुछ है which they used to control the water and measure the water and all those stuff. But that was like Instagrammable pictures के लिए बहुत ही सुंदर दिखता है ब्रिज से. सो बीच में तो वो पूरा खत्म ही हो गया था. अगेन दे रिस्टोर्ड इट बट एंड मेड सीमेंट का, बट स्टिल इट्स नॉट in the shape to go. Now they have blocked it totally. So this place is as I said, it's a reservoir. तो पानी यहाँ पे इतना एक बार भर जाता है, तो what actually happens, the water flows from this side and goes out. So एक पॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहिए पानी, तो इसलिए इन्होंने ये बनाया है. So you can see that is connected to the main water point. तो वहाँ से पानी आके when it fills, so that will go and it will go to other points and other places जहाँ से लोगों को पानी मिल जाता है. तो एक एक बार ये स्टेप्स जो है होते हैं, इसका ऊपर भी पानी आ जाता है. Now they have steps. When we were kids, I was telling you, so it was a rough road, और वहाँ से हम स्टोन्स सब थे तो स्लाइड करके जाते थे. सो एज इट इज समर, उतना डीप नहीं है और ड्राई हुआ है, तो ही इज गोइंग दैट साइड. इट्स सेफ एंड ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते, बट यू कैन वॉक फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट. एंड ये सब अभी दिख रहा है क्योंकि पूरा समर है. If not, you can't see any of this land which you can see from here. That is entirely submerged, and पानी जो होता है वो ब्रिज जो मैंने दिखाया बीच में उस तक आ जाता है. I'll show you the picture later. So yes, थोड़े पिक्चर्स के लिए हम कुछ थोड़ा मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि every time we can't get this type of प्लेस. एक्चुअली बच्चों को भी मैं यहाँ पे लाई हूँ, बट दे वेर वेरी स्मॉल. जब वो छोटे होते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता, जब वो बड़े हो जाते हैं. एंड दिस इज द राइट एज व्हेन दे कैन रिमेम्बर व्हाट दे हैव सीन. सो नाउ अगेन वी थॉट विल विजिट दिस प्लेस. द पिक्चर इज सीनरी जो आप देख रहे हो वो है माउंटेन का, जो है if you have heard of मुल्लायनगिरी which is highest peak in कर्नाटका, तो वो उसका व्यू, पूरा वो रेंज का व्यू आपको यहाँ से दिखता है. सो दैट इज हाउ दिस वॉज बिल्ट. एंड आजकल तो ये, पहले तो किसी को पता नहीं था कि ये है. इट यूज टू बी लोकल्स हिडन जेम. बहुत बार यहाँ पे फैमिलीज पिकनिक मनाने के लिए यूजुअली वीकेंड्स पे आते थे. दे यूज्ड टू ब्रिंग ऑल द स्टफ कुकिंग करने के लिए. यहाँ कुक करके पूरा फैमिली खा के एंजॉय करते थे. नहीं तो बहुत बार यहाँ पे लवर्स आते थे जो वीकेंड में बहुत क्राउड होता था, तो बीच बीच में यहाँ पे पूरा खाली होता है, तो तब वो आते थे. सो वी यूज्ड टू सी ऑल दैट. एंड this is like 1190 meter above sea level. So actually
जो ये लेक है वो ओइसलास ने बनाया था, बट वो जो ब्रिज है वो गवर्नमेंट ने बनाया है टू मेजर द वाटर एंड कंट्रोल द वाटर एंड ऑल दो स्टफ. सो इट्स अमेजिंग अमेजिंग कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है. एंड बारिश में आओगे तो पूरा फुल लगेगा. और समर में अगर आओगे तो ये सब कर सकते हो एडवेंचर, थोड़ा घूम सकते हो. यू कैन बिकॉज किड्स इन बैंगलोर डोंट गेट ऑल दिस टू डू इन बैंगलोर, so they have to find places to do these adventures. So yes, you can see how beautiful it looks. So yes, I just love this, doing all this with the family. And you can see my husband also becomes sometimes kid. He is trying to throw the stone on my son to scare him, but it is not going as he thought. तो अच्छा लगता है जब फैमिली एक होके आते हैं बिजी शेड्यूल से, जब बच्चे फ्री होते हैं. दे विल ऑल्सो सी सो मेनी थिंग्स, लर्न सो मेनी थिंग्स एंड एन्जॉय. तो क्योंकि एज आई सेड इन समर में ही ऐसा होता है, तो वॉक पूरा वो लेक के प्लेस में वॉक कर सकते हैं. एंड किड्स दे विल लर्न लाइक हाउ टू डू ऑल दिस, हाउ टू गेट इन गेट आउट एंड ऑल दैट. तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है स्पेंड करना टाइम फैमिली के साथ. तो अभी मैं जा रही हूँ ट्राई करने के लिए. मैंने सोचा नहीं जाऊँगी, बट आई ऑल्सो फेल्ट कि वहाँ से पिक्चर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं वहाँ पे जाऊँगी एंड आई विल डू सम एडवेंचर. तो मैं हस्बैंड वो चलेंगे, नहीं क्यों जा रहे हो, भीग जाएगा वो शू सब, बट आई डोंट माइंड. आई वेंट एंड आई समहाउ क्लाइम्ड. क्योंकि प्लस साइज होने का एक डिसएडवांटेज यही होता है कि आप बेंड नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि टमी होता. बट वी शुड नॉट गिव अप ऑन दैट. सो आई समहाउ क्लाइम्ड एंड यू कैन सी आई एम टेकिंग पिक्चर्स फॉर ऑल दिस. थोड़े पतले होते हैं तो उनको थोड़ा इजी हो जाता है क्लाइंब करना, अनक्लाइंब करना, ये सब. बट एडवेंचर तो उसी को बोलते हैं जो हम अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठ के कुछ करें. तो आई एम ओके टू डू दैट एंड क्लिक ब्यूटिफुल पिक्चर्स. नाउ आई एम गेटिंग डाउन, स्लाइड करके कुछ करके. थोड़ा डिफिकल्टी है एज यू कैन सी. सो I usually feel that this happens to me, but my daughter says that उसको भी यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बहुत पतली है. तो उसका भी, हम दोनों का ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है विद डिफरेंट साइजेस. तो क्या ही कर सकते हैं आफ्टर 2 बच्चे, इन लॉस को देख के, घर का काम करके, सब करके ऐसे ही रह सकते हैं. नॉट लाइक सेलिब्रिटीज हु जस्ट स्पेंड एंटायर मनी एंड डे लुकिंग गुड. बट वी शुड नॉट फील बैड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट आई कैन डू एट दिस एज. सो मेरा तो फोटोशूट हो गया, बट इसका अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि some photos he didn't like. So again he is going and trying to take those pictures again. Obviously they need good pictures for Insta. तो ये दोनों हमारे लेजी बग्गर्स जो है यही करते हैं, जहाँ पे भी जाए फ़ोन देखते बैठ जाते हैं. They don't like getting messy, and थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं. दोनों बाप बेटी एक ही तरह है. Me and my son both are same. We try to explore, we try to take pictures, we try to see what is there, what is not there, what can be taken. We are very enthusiastic about that. But those two, they will be sitting and watching phone. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इतना अच्छा दिख रहा है, नेचर है, ये सब उनका कंफर्ट जोन वही है. एक बार देख लिया तो हो गया. How many times you want to see the same thing? How many times you want to take the pictures? But I'm happy that they won't, impose it on us. कहीं पे बैठ जाते हैं और they let us do what we want to do. So this is Mullayanagiri Peak, and the entire range you can see from here. It's like really, really beautiful. Actually, पहले तो बहुत पिक्चर्स यहाँ पे शूट होते थे,
and every usually Kannada movies used to have song in this place because it looks very romantic on screen. आजकल तो बहुत फॉरेन में करते हैं तो ये सब अभी थोड़ा कम हो गया है, but now also there will be photo shoots and shoots happen here many times and people come to take pictures. DSLR में बहुत अच्छे आते हैं and you can see my husband doing all the nonsense he can do but somehow enjoys and that is what actually needed. तो मेरी बेटी को तो उसको बैठने के लिए कहीं जगह मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है. And there is a small temple also here. Actually I wanted to share कि पहले जब मैं एक बार फ्रेंड्स के साथ आई थी, my mom had given me a golden ring because I had passed in 10th. तो it was very emotional ring for me. But बीच में मैं पतली हो गई थी तो तब जब हम यहाँ पे आए थे somehow that ring had fallen off. तो I was like literally about to cry because I didn't want to lose it. And इतने बड़े जगह में मैं ढूंढेगी कहाँ. Then my friend said we'll just go around wherever we went and we'll see. So I found that ring back. I was so happy, so happy. और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ I remember that and I feel so happy. उस दिन अगर नहीं मिला होता तो I would have been so sad. Every time I used to come here I used to feel that यहीं पे है वो रिंग खो गया था. But luckily I got that back. So I always feel good about this place. और यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, श्री ओमकार गुहेश्वरा स्वामी टेम्पल. ये एक्चुअली लोकल्स ने बनाया है एंड दे ओनली टेक केयर ऑफ दिस टेम्पल. यू कैन सी शिव जी एंड लिंग यहाँ पे है, लिंगों का पूजा भी हुआ है. बहुत अच्छा है. वी यूज्ड टू हैव दिस मेडिटेशन सब करते थे लोग यहाँ पे आके. देयर शुड बी सम स्पिरिचुअलिटी अराउंड द लेक, फॉर दैट दे हैव बिल्ट दिस. एंड जब हम छोटे थे तो बहुत छोटा सा एक मंदिर था, but now they have actually renovated and made it a very big nice temple. So yes, I have lot of nostalgia about this and as I say always I like to share and I keep on telling so many times कि ये करते थे यहाँ पे वो करते थे and all that. So कभी कभार my kids will be telling like कितने बार बोलती हो वही सुन सुन के हम थक गए. But the एहसास जो होता है ना हमारे साथ, जो हमारे past होता है, childhood होता है, तो it is really amazing. और as you can see it's summer so less crowd और ऑफ सीजन है. रेनी में अगर आप आओगे तो बहुत क्राउड होता है. सो इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस विदाउट एनी हैजल वेरी क्राउडेड, क्योंकि फोटोज के लिए चिक होता है, तो यू कैन कम इन समर, एक्सप्लोर द एंटायर लेक एंड एट सनसेट you can see the beautiful sunset. The best time to come here is early morning sunrise या late evening sunset. So we came for the sunset and you can see how beautiful it looks. Sunset यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखता है. एक्चुअली वो जो ब्रिज है वहाँ पे भी खड़े होके यूजुअली फोटोज लेते हैं लोग, बट नाउ एज आई सेड इट इज क्लोज्ड, so we have to take from here only. I don't mind taking from here only because the sun is so beautiful and I am doing all type of poses, जैसे कि मटका किया मैंने अभी एंड बहुत सारे मैंने लिया पोज देख के एंड इट लुक्स रियली नाइस. और ब्रिज के पास भी मैंने ले ली क्योंकि आई डिडंट वांटेड टू मिस दैट. वहाँ पे वॉल ही बना दिया है कहीं कोई ना जाए इसलिए. as you can see that is the gazebo and you can see the walls which is used to to measure water and all that. So now also the bridge is this is how it will fill. You can see that is when the entire rain season itne tak aa jata hai. That's why I shared that picture.
तो be careful when you come in monsoon. It is like, you know, very very much full. But in summers you can come and enjoy. बीच में सब मत जाओ, dive मत करो, because this is very deep. You can't see it, but it's better to be safe. Don't jump into any water. Just enjoy the view, enjoy the nature, enjoy the sunset, and live with keep it clean. So अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि सनसेट होने ही वाला है, and the purpose is served. I got the beautiful pictures और अभी लोग आ रहे हैं, and this is how it looks. So next time it might be not free of cost. This time it was free of cost. So अभी ये सब बना रहे हैं, तो obviously it is gaining more popularity. I wish no one knew this. Hidden gem ही रहता. आजकल तो हम कहीं पे भी नहीं जा सकते चिकमंगलोर में, क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम में डाल के, अभी हमें माउंटेन्स में जाना है तो ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है. But anyways, if you want to try, you can. Thanks for watching, guys.